हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अब हम अपनी आईपी की पढ़ाई प्रॉपरली शुरू कर लेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें जो बिल्कुल फर्स्ट हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको लेके हम चल रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 1 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज एंड डाटा विजुअलाइजेशन। उसके अंदर सब टॉपिक है आपका डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज 1। और जो इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जैसे पांडाज और मैटप्लॉटलिब। सेकंड, डाटा स्ट्रक्चर्स इन पांडाज। पांडाज में कौन से दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स। एंड सीरीज के बारे में मैंने पर्टिकुलरली इस वीडियो में बताया है कि कैसे सीरीज बनानी है, एनडी एरे से, डिक्शनरी से या फिर स्केलर वैल्यू से। ओके नाउ हम शुरू करेंगे कि एक्चुअली में लाइब्रेरी है क्या। पाइथन लाइब्रेरी इज अ रीयूजेबल चंक ऑफ कोड दैट यू कैन इंक्लूड इन योर प्रोग्राम्स या फिर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा कोड जो एक बार ही लिख दिया गया है और उसके बाद जितने मर्जी यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं, बार बार हमें उसको राइट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ उस कोड को यूज़ करना है। उसको यूज़ करने का भी मेथड है कि आपको अपने प्रोग्राम में जहां आप लिख रहे हैं अपना प्रोग्राम, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू उस कोड को पहले अपने प्रोग्राम में लाना होता है, फिर वो आपके प्रोग्राम में यूज़ आप कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिकली, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कैसे करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट इससे पहले सिर्फ यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा, व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी इज़ अ रीयूजेबल, मेन बात ये है रीयूजेबल कि एक बार ही लिख दिया और उसको बार बार यूज़ करना है। It is a reusable chunk of code that you can include in your programs. It is a collection of, इसमें लिखा क्या होता है, functions and methods that allows you to perform many actions without writing your code again and again. ठीक है, once written code can be used in different programs by using import statement. देन हम टू मेन लाइब्रेरीज, ऐसे तो बहुत लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जिसमें रीयूजेबल कोड दिया हुआ है, लेकिन जो हमने अभी जो इस 12th क्लास में हमने कवर करनी है वो सिर्फ दो ही लाइब्रेरीज अभी कवर करनी है। फर्स्ट वन इज पांडाज एंड सेकेंड वन इज मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो पांडाज, अब पांडाज लाइब्रेरी है क्या। पांडाज इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। बेसिक क्या काम है इसका, डाटा मैनिपुलेट करना और एनालिसिस करने के लिए जो लाइब्रेरी हमें मिल रही है दैट इज पांडास। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ऑपरेशंस मिलेंगे। ठीक, अभी आगे हम करेंगे, पांडास में हमने सीरीज और डाटा फ्रेम्स करने हैं, इसी वीडियो में अभी हम आगे करेंगे सीरीज के बारे में। और दूसरी लाइब्रेरी जो थोड़े दिन बाद करेंगे दैट इज मैटप्लॉटलिब। ओके, ये लाइब्रेरी बेसिकली यूज़ होती है जब हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, प्लॉट्स बनाते हैं, लाइन ग्राफ बनाया, बार ग्राफ बनाया, स्कैटर ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम्स बनाए, मतलब विजुअल प्रेजेंटेशन जब हम डाटा की देते हैं। लिखा हुआ डाटा इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता एज कम्पेयर टू कलरफुल ग्राफ्स। आपने देखा होगा कई जगह कलरफुल ग्राफ्स चिपके होते हैं बोर्ड पे, तो वो हमें ज़्यादा इम्प्रेस भी करते हैं और हम उसके बारे में जल्दी समझ भी लेते हैं। अब जो हमने जिस पे कंसंट्रेट करना है वो पाइथन लाइब्रेरीज की जो पहली लाइब्रेरी हमने पढ़ी पिछली स्लाइड में दैट इज पांडास, उस पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, कि पांडास में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबिलिटी मिल रही है हमें पांडास से। पांडास इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरीज इन डाटा साइंस। ठीक है क्या इसमें, इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस, इजी टू यूज स्ट्रक्चर्स एंड डाटा एनालिसिस टूल्स। पिछली स्लाइड में भी हमने यही देखा था कि एनालिसिस से रिलेटेड टूल्स जो हैं वो पांडास लाइब्रेरी हमें देती है। अब इसमें दो डाटा स्ट्रक्चर, जो कॉमन दो डाटा स्ट्रक्चर्स जो पांडास में मिलते हैं हमें, वो है सबसे पहला सीरीज और दूसरा है डाटा फ्रेम। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज डाटा फ्रेम। अब इसमें बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, सीरीज क्या है, 1D एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, मतलब आप सिर्फ एक जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल देखो, लैब वर्ड लिखा है LAB, सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड, मतलब एक इंस्टेंस ऑफ डाटा, दैट इज अ 1D एरे। सिंगल रो मान लो या सिंगल कॉलम मान लो, सिंगल डायमेंशन है।
रोज कॉलम्स दोनों नहीं है। जब रोज कॉलम्स दोनों आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, 2D एरे। ठीक है, तो सीरीज में क्या है, सिर्फ इट इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। और कैसा दिखता है ये, इट इज सिमिलर टू अ कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। MS एक्सेल में एक कॉलम को इमेजिन करो, सिर्फ एक कॉलम को, तो वो वैसा ही दिखेगा आपको सीरीज। तो जब एक सीरीज बनेगी, उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। जैसे मैं लैब वर्ड की सीरीज बना रही हूँ, तो उसमें LAB सीरीज है, और ये जो साइड में इंडेक्स लिखा है ये अपने आप पाइथन अलॉट कर देता है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, आप सबको याद ही होगा। तो उसने L को बाय डिफॉल्ट क्या असाइन कर दिया, 0, A को क्या असाइन कर दिया, 1, और B को क्या असाइन कर दिया, 2। हमारी सीरीज क्या है यहाँ पे, लैब। और जब हमने इस सीरीज को बनाया पाइथन में, तो उसने उसको बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग भी दे दी जो 0 से शुरू हो रही है। तो दिस इज सीरीज। और दूसरा कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर जो पांडास में हमें मिलता है, दैट इज डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम इज नॉट सिंगल डायमेंशनल, इट इज अ 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल कैसे दिखता है, किसी टेबल की तरह। जैसे आपका मैं बात हमेशा करती हूँ कि आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें टेबल बना रहता है, कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं, बच्चे का नाम है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। तो कॉलम्स भी बन रहे हैं, रोज भी बन रहे हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या है, एक तो सब्जेक्ट है और एक वही सब्जेक्ट के टीचर का नाम है। पहला सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, टीचर का क्या नाम है, मिस्टर संजीव। दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, टीचर का क्या नाम है, मिस्टर अमित। तो ये तो हमने बनाया, और पाइथन ने खुद क्या अलॉट कर दिया इसके सामने, इंडेक्स। सीरीज में भी उसने इंडेक्स अलॉट किया था और डाटा फ्रेम में भी इंडेक्स अलॉट कर दिया। पहला इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो पहली रो को इंडेक्स क्या मिल गया, 0, और दूसरी रो को क्या इंडेक्स मिल गया, 1। अब इस एग्जाम्पल में रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। सब्जेक्ट और टीचर ये कॉलम्स हैं, और इकोनॉमिक्स मिस्टर संजीव ये एक रो है, मैथ्स मिस्टर अमित ये दूसरी रो है। लेकिन सीरीज में देखो ऊपर सिर्फ एक ही चीज थी, एक ही कॉलम था, LAB, इट वॉज अ सिंगल कॉलम। ठीक है, इसमें दो चीजें नहीं हम रेफर कर रहे थे। तो सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि सीरीज इज अ 1D एरे एंड डाटा फ्रेम इज अ 2D टेबल। नाउ अगेन इस स्लाइड में भी मैंने दोबारा से सीरीज को ही फोकस किया है कि आपको सीरीज जो है पहले अच्छी तरह से समझ आ जाए कि सीरीज है क्या। हम सिर्फ सीरीज पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, डाटा फ्रेम भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे लेकिन ध्यान से समझना है बिल्कुल। Pandas series is a one-dimensional array capable of holding any type of data, integer, string, float, Python object। कोई भी एक तरह का डाटा वो स्टोर कर सकती है, या तो इंटीजर स्टोर कर लेगी सीरीज, या सारे स्ट्रिंग स्टोर कर लेगी, या सारे फ्लोट, लेकिन होंगे सारे एक ही जैसे। ये नहीं कि एक एलिमेंट इंटीजर का है, एक स्ट्रिंग का है, एक फ्लोट का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इट हैज़ एन एसोसिएटेड एरे ऑफ डाटा लेबल्स कॉल्ड इट्स इंडेक्स। इसके साथ अपने आप इंडेक्स लॉट हो जाता है जो 0 से शुरू होता है। लेकिन आप अपनी मर्जी का इंडेक्स भी दे सकते हैं, वो कैसे देना है वो बाद में आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो पांडा सीरीज इज नथिंग बट अ कॉलम इन एन एक्सेल शीट। एक्सेल को याद करो और सोचो सिर्फ एक कॉलम के बारे में। कॉलम मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ। सिर्फ एक कॉलम को सोच लो तो वो एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम सोचना है, दूसरा तीसरा कॉलम सोचोगे तो फिर वो 2D एरे बन जाता है, उसमें कॉलम्स भी बनने लग जाते हैं, फिर रोज भी बनने लग जाती हैं। तो सिंगल कॉलम के बारे में जब हम इमेजिन करते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। और जब हम ज़्यादा कॉलम्स को इकट्ठा ले लेते हैं, रोज भी बननी शुरू हो जाती है, हमारे कॉलम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डाटा फ्रेम बन जाता है। ठीक है, इसमें दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो वही पुराना एग्जाम्पल है LAB, दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको सिर्फ ये ना लगे कि सिर्फ इंडेक्स 0 1 2 ही बनेगा। जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो पाइथन दे रहा है, हाँ वो 0 से ही शुरू करेगा, अगर आप कुछ नहीं उसको बोल रहे तो वो हमेशा 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स देगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का इंडेक्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे आप 5 से शुरू करना चाहते हैं इंडेक्स, आप 500 से शुरू करना चाहते हैं इंडेक्स, कहीं से भी आप इंडेक्स शुरू कर सकते हो, वो आपको कोडिंग में लिखना होगा। और आप इंडेक्स स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में दिखाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला। और डाटा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रिंग में हो, जैसे ऊपर LAB स्ट्रिंग में था, अब नीचे 4 5 3 न्यूमेरिक में आ गया। तो इसलिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि
डाटा टाइप आप कैसा भी रख सकते हो, अपनी मर्जी का डाटा दे सकते हो, इंडेक्स भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इंडेक्स नहीं सेट कर रहे तो जो पाइथन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा वो होगा 0 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें भी इस स्लाइड में भी मैं यही बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं सीबीएसई की सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम जो इसमें कवर करने वाले हैं दैट इज ओनली क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी एंड स्केलर वैल्यूज। ठीक है, सीरीज में 3 चीज़ें और भी हमने कवर करनी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शन, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना कि एक सीरीज बनती कैसे है। बहुत ही सिंपल है। जब आपने सीरीज बनानी है, अभी बात हुई थी कि लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आपको सबसे पहले सीरीज बनाने के लिए इसकी कौन सी लाइब्रेरी थी, पांडास, तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एज के बाद कोई भी नाम आप लिख सकते हो, वही नाम आगे आपके प्रोग्राम में यूज होगा। यहाँ मैंने पीडी लिया है, आप ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन आगे पूरे प्रोग्राम में फिर आपने ए बी सी जो आपने सेलेक्ट किया है वही यूज करोगे। मैंने यहाँ पीडी यूज किया है, पीडी सेलेक्ट किया तो मैं पीडी यूज कर रही हूँ। सेकंड लास्ट लाइन में देखो जहाँ लिखा है पीडी डॉट सीरीज, अगर आप लिखते हो एज ए तो आप वहाँ लिखोगे ए डॉट सीरीज। अपनी मर्जी का नाम हम रख सकते हैं और फिर वही नाम हमने यूज करना है। अब अगली लाइन देखो, इंपोर्ट numpy एज np। numpy याद है आप लोगों को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे थे, पिछली क्लास में भी हमने किया था, टू क्रिएट एन एरे। जब भी एरे क्रिएट करना है तो हमें क्या इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम में, numpy। थर्ड लाइन पर आ जाओ, z इक्वल्स टू np डॉट एरे। अब np क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का नाम रखा है np तो इसलिए np यूज हो रहा है। एरे बनाने के फंक्शंस आपको याद ही होंगे, डॉट एरे से भी बनता है, डॉट ए रेंज से भी बनता है, डॉट लिनस्पेस से भी बनता है, तो वो कोई भी फंक्शन यूज करके हम एरे एक बना सकते हैं। अब मैंने एक एरे बना दिया सिंपल सा HELLO नाम का, जिसमें ये हेलो नाम का एक एरे बन गया। अब इस एरे से हम क्या बनाने लगे, सीरीज। 2 काम हो रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, पहले एरे बन रहा है और उसी एरे से अब हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाने के लिए हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था पांडास को, तो उसी का अलियास यूज करेंगे पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस हमेशा कैपिटल होगा और किससे सीरीज बनानी है, एरे से। एरे किस में स्टोर हो गया, जेड में, तो पीडी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में हमने लिख दिया जेड। जब ये सीरीज बन जाए तो फिर एक और वेरिएबल हमने आगे लिख दिया है एसआर, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एसआर लिखा है। सीरीज बन के किस में स्टोर हो रही है, एसआर में। अगली लाइन में उसी सीरीज को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है प्रिंट और राउंड ब्रैकेट्स में एसआर। इसी को मैंने रन किया था एनाकोंडा में और उसका स्क्रीनशॉट राइट साइड में मैंने लगाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब ये कोड लिख के हम रन करेंगे तो आप देखो नीचे वाले पार्ट में जहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 हेलो लिखा है, ये आउटपुट आता है। व्हाइट वाली जो स्क्रीन है वो आउटपुट दिखा रही है आपको। ठीक है, अब इसमें क्योंकि मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया था इसलिए बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स इसने सेट कर दिया दैट इज 0 1 2 3 4। ठीक, अगर मैं कोई इंडेक्स देती तो वो वाला इंडेक्स आता, लेकिन क्योंकि मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या इंडेक्स लेगा, 0 1 2 3 4। और डाटा सिर्फ सिंगल कॉलम में है, हेलो जो है एक ही कॉलम है, इसलिए इसको सीरीज बोला जाता है। इसमें और पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ छोटा सा फर्क है, आप सबको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने एक इंडेक्स सेट कर दिया है अपनी मर्जी का। जब तक मैं अपनी मर्जी का इंडेक्स नहीं बता रही थी तो वो 0 1 2 3 4 ले रहा था। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में देखो, बाकी सारा कोड सेम है, सिर्फ सेकंड लास्ट लाइन में देखो जहाँ लिखा है pd डॉट सीरीज ब्रैकेट में a। पिछले प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक ही चीज लिखी थी ब्रैकेट में, दैट वाज ओनली a। यहाँ पे मैंने a के बाद कॉमा लगा के इंडेक्स भी सेट कर दिया कि इंडेक्स क्या आ जाए, 5 6 7 8 9। जितनी मेरी वैल्यूज हैं एरे की, 5 वैल्यूज थी HELLO, उतने ही मैं इंडेक्स सेट कर दूंगी, 5 6 7 8 9। मेरी मर्जी है, मैं 5 6 7 8 9 लिखूं, 9 10 11 12 13 लिखूं, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और जब आप इंडेक्स सेट करके आउटपुट लोगे, देखो नीचे स्क्रीनशॉट में अब क्या आ रहा है, पिछले एग्जाम्पल में स्क्रीन आपको आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 दिख रहा था, अब यहाँ पे इंडेक्स क्या दिख रहा है,
H का इंडेक्स क्या दिख रहा है 5, E का इंडेक्स क्या दिख रहा है 6, L का इंडेक्स क्या दिख रहा है 7। इस तरह से जो हमने इंडेक्स सेट किए हैं वो आ रहे हैं। सिर्फ छोटा सा फर्क याद रखना है, जब आप सीरीज बना रहे हो, डॉट सीरीज जब आप लिख रहे हो, इसी लाइन में सीरीज बन रही है सेकेंड लास्ट लाइन में कोड की, तो बस जब आपने सीरीज बनाई साथ के साथ ही आपने सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कॉमा करके इंडेक्स लिख देना है। इंडेक्स इक्वल्स टू जो इंडेक्स की वैल्यूज हैं जो आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे जो सीरीज बन रही है इट इज़ फ्रॉम अ डिक्शनरी। पिछले 2 एग्जाम्पल में हमने सीरीज बनाई फ्रॉम एरे। हमारे सिलेबस में एरे से बनानी है सीरीज, डिक्शनरी से बनानी है और स्केलर वैल्यू से बनानी है। 3 ही तरीके से सीरीज बनाना है हमारे सिलेबस में। एक तरीका मैंने आपको बता दिया फ्रॉम एरे, अब दूसरा है फ्रॉम डिक्शनरी। तो जब एरे से बनाई थी तो पहले एरे बनाया था, अब डिक्शनरी से बनानी है तो पहले डिक्शनरी बनाएंगे। तो सबसे पहले वही इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, सीरीज के लिए पांडाज होना ज़रूरी है। डिक्शनरी के लिए कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए सीधे मैंने डिक्शनरी बना दी। एरे के लिए भी ज़रूरी था नमपाई को इंपोर्ट करना, लेकिन डिक्शनरी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे डिक्शनरी का नाम जो आप देना चाहते हो वो लिखो और करली ब्रैकेट्स के अंदर की कॉलन वैल्यू कॉमा, दोबारा अगली की कॉलन वैल्यू, फिर की कॉलन वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यूज हमेशा कोट्स में आएंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा बिना कोट्स के आएंगी। तो 3 आपको आइटम्स दिख रहे होंगे डिक्शनरी के, फिजिक्स 30, हिंदी 10, IP 20। अब ये तो होगी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी से हमने क्या बनाना है सीरीज, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे pd डॉट सीरीज। सीरीज बनाने का एक ही तरीका है, डॉट सीरीज लिखना और S कैपिटल होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी का नाम। जब आप एरे से बना रहे थे तो हमने ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम लिखा था, अब आप डिक्शनरी से बना रहे हो तो हम ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी का नाम लिख देंगे। इस सारे को हमने SR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और बाद में हमने प्रिंट SR किया। तो राइट साइड में देखो स्क्रीनशॉट में आपको आउटपुट दिख रहा होगा, फिजिक्स 30 आ रहा है, हिंदी 10 आ रहा है और IP 20 आ रहा है। ठीक है, इसको ये मत मानना कि ये 2 डायमेंशनल हो गया है, ये सिंगल डायमेंशनल ही है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी ऐसी है कि उसमें और की और वैल्यू होती है, इसलिए 2 अलग चीजें दिख रही हैं आपको, अदरवाइज दिस इज द सीरीज। अब ये हमारा क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू जो 3rd पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट जो है सीरीज बनाने का। 3 तरीके हमारे सिलेबस में थे, सीरीज फ्रॉम एरे, सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी एंड सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू। तो हम स्केलर वैल्यू वाला तरीका देख रहे हैं कि स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, उससे हम सीरीज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, SR इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, S कैपिटल, 6 वैल्यू से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया 6 वैल्यू से मैं एक सीरीज बनाना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो 6 वैल्यू कितनी बारी अपीयर होगी ये देना यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने लिख दिया इंडेक्स इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 7 बारी 6 वैल्यू ही अपीयर होगी, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू हमने ली थी, इसमें हमने कोई एरे नहीं लिया, कोई डिक्शनरी नहीं ली, हमने एक सिंगल वैल्यू उठाई दैट इज अ नंबर 6 और हमने कितने इंडेक्स दे दिए 7 इंडेक्स दे दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स दे दिए। तो जब आउटपुट आएगा, जब ये सीरीज बनकर आएगी, राइट साइड में देखिए नीचे, तो ये 6 वैल्यू ही 7 बारी अपीयर होगी। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 66 लिखी होती, 72 लिखी होती, 98 लिखी होती, तो वो 98 ही 7 बारी अपीयर हो जाता। और अगर मैंने इंडेक्स 7 ना लिख के मैंने 2 ही इंडेक्स दिए होते तो वो वैल्यू सिर्फ 2 ही बारी अपीयर होती। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंडेक्स दे रहे हो, जितने आप इंडेक्स लिखोगे उतनी बारी वही वैल्यू जो स्केलर वैल्यू आप यूज कर रहे हो वो वैल्यू उतनी बारी अपीयर होगी आपके आउटपुट में। नाउ अगेन इस एग्जांपल में भी हम स्केलर वैल्यू से एक सीरीज बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्केलर वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है जिसमें एक वर्ड लिया है मैंने गेम्स, और इंडेक्स भी मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको समझ आए। मैं अपनी मर्जी के इंडेक्स रख रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ 4 इंडेक्स रखे हैं, पिछले एग्जाम्पल में मैंने 7 इंडेक्स रखे थे जो 0 से शुरू किए थे, इसमें मैंने 4 ही इंडेक्स रखे हैं जो मैंने 3 से शुरू किए हैं, 3 4 5 और 6।
ठीक है। तो जब इसका प्रिंट आउट आएगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो इंडेक्स लिखा हुआ आएगा 3 4 5 6, और क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, मतलब एक सिंगल वैल्यू है जो कि क्या वैल्यू है, गेम्स, तो वही वैल्यू बार बार रिपीट होएगी, क्योंकि पाइथन के पास और कोई चॉइस नहीं है, कोई एरे नहीं है, ये डिक्शनरी नहीं है कि बार बार वो अलग वैल्यूज देगा। इसमें एक ही वैल्यू है तो उसको वही वैल्यू रिपीट करनी पड़ेगी। अगर आप 20 इंडेक्स भी रख दोगे तो 20 बार ही सेम वैल्यू ही दिखाएगा, और अगर आप एक इंडेक्स लिखोगे तो भी वो एक ही वैल्यू, सेम वही वाली वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू। तो अभी तक हमने वीडियो में बेसिकली सीरीज पे फोकस किया कि जो पांडास के अंदर, पांडास लाइब्रेरी में दो काम आप कर सकते हो, यू कैन मेक अ सीरीज एंड यू कैन मेक अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम हम अगली वीडियो में करेंगे कैसे बनाना है। अभी हमने सीरीज पे फोकस किया कि सीरीज 3 तरीके से बन सकती है, फ्रॉम एरे, फ्रॉम डिक्शनरी एंड फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, अगर आप इंडेक्स नहीं बताते तो डिफॉल्ट इंडेक्स रखता है पाइथन 0 से जो शुरू होता है, लेकिन स्केलर वैल्यू में आपको इंडेक्स बताना ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको इंडेक्स लिखना ही पड़ेगा, जो मर्जी लिखो लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन एरे और डिक्शनरी में इंडेक्स आपका ऑप्शनल है, आप नहीं लिखोगे तो वो 0 से शुरू कर देगा, अगर आप लिख रहे हो तो वो उसी वैल्यू से लिखेगा जिससे आप मेंशन कर रहे हो। आपने अब कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस एक बार ही नोट डाउन कर लेना है। सारा का सारा सिलेबस जो है मैंने पहले भी भेजा था और मैंने बोला था नोट डाउन कर लेना। उससे पहले भी हमने 1-2 चैप्टर्स शुरू किए थे बीच में एसक्यूएल से रिलेटेड, लेकिन अभी हम सीक्वेंस में ही लिखेंगे। सबसे पहले अभी आपने इसी प्रेजेंटेशन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब अपनी कॉपी में लिखने हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, विद आउटपुट आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। उनकी हेडिंग्स भी साथ में होनी चाहिए, जैसे ऊपर लिखा होना चाहिए कि क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम एरे, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, ये लिखकर, और उससे भी पहले पांडास क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये सब आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, फोटोज, उनकी पिक्स भेजूंगी। जब ये सारा आप नोट डाउन कर लोगे, जितना इस प्रेजेंटेशन में था सारा ही नोट डाउन करना है आपने, ज़्यादा मैटर नहीं है, छोटे छोटे कोड हैं। और उससे पहले छोटा आपका थोड़ा बहुत ही थ्योरी का है कि व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी, व्हाट इज़ पांडास, पांडास में कितने डाटा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको नोट करना है अपनी कॉपी में फर्स्ट चैप्टर लिखकर। ठीक है, और फिर जो मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको अभी भेजूंगी वो आपने इसके बाद लिखने हैं।